हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर क्या है? जैसे कि लग रहा है कि बॉटनी मतलब जो प्लांट्स है उनका नामकरण करना, उनको जो है उनको करेक्ट नेमिंग टू ए प्लांट, मतलब एक नेम जो प्लांट है उसको एक स्पेसिफिक और एक करेक्ट नेम देना ताकि वो थ्रू आउट वर्ल्ड के अंदर वो एक जैसे नाम से जाना जाए। और वी कैन से टू गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू द प्लांट। दिस इज द नोन एज ए बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। क्योंकि हम प्लांट्स के कंसर्न में बात कर रहे हैं इसलिए ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कहलाएगा। ये जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, दिस एक्टिविटी गवर्न बाय द ICBN। आपको याद रखना है ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जैसे कि अगर बॉटनी के प्लांट्स हैं, मतलब प्लांट्स हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करना है तो ICBN है। अगर जोलॉजी का है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, या इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया तो ICNB। तो जो बॉटनी है उसके लिए ICBN जो है वो काम करता है। और जो भी काम होता है वो दैट इज पब्लिश्ड बाय IAPT यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि क्यों हमें प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देने की जरूरत है। व्हाट इज द नीड फॉर साइंटिफिक नेम्स। तो जो लोकल नेम्स होते हैं या वर्निकुलर नेम होते हैं, वो सपोज कोई प्लांट किसी पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है और जगह पे नहीं पाया जाता, तो वो उसका लोकल नेम में अगर सपोज कहीं आंध्र प्रदेश में जो है वो लोकल नेम से वो जाना जाता है और वो कहीं और अवेलेबल है लेकिन वो किसी और नाम से जाना जाएगा, तो एक अलग सा जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो मोस्ट जो अवेलेबल होते हैं वो जो स्पीशीज है वो बहुत जो है अलग अलग एरिया के अंदर पाई जाती है, लेकिन उसका अलग अलग नाम देंगे हम, वर्निकुलर या लोकल नेम देंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो दे आर नॉट यूनिवर्सल इन देयर एप्लीकेशन। तो अगर आपने अलग अलग नाम दिया तो उसका जो एप्लीकेशन है वो काम का ही नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोज है, जैसे कॉमन नेम है जो इसके जीनस और जो स्पीशीज होती है, अगर कॉमन नेम है तो वो इतना इंफॉर्मेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे रोज है, तो जो रोज है रोजेस जो है वो रोजा जीनस को बिलोंग करते हैं, पर जो वुड रोज है वो आइपोमिया जीनस को बिलोंग करता है तो इसमें भी रोज ही आ रहा है। प्रिम रोज है जिसके अंदर के नाम में रोज आ रहा है लेकिन वो प्रिम्यूला जीनस को बिलोंग करता है। तो इस तरह से आपका अगर लोकल नेम है तो ये सारे रोजेज है, वुड रोज है, प्रिम रोज है, पर ये अलग अलग जीनस को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो साइंटिफिक नेम या करेक्ट नेमिंग देना बहुत जरूरी है। नाउ जो भी कॉमन नेम होते हैं, मैनी कॉमन नेम जो है फॉर सेम स्पीशीज को, एक ही स्पीशीज है, एक ही प्लांट है और उसको है ना अलग अलग जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको जो है नाम दे दिए जाते हैं। यानी बहुत सारे नाम जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर एक ही प्लांट को दे दिए जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और वो प्लांट, और उसमें तो बहुत ही ज्यादा, जबकि कोई प्लांट उसका जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो बहुत जगह पे वो प्लांट जो है वो मिलता हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई कॉमन नेम है वो डिफरेंट प्लांट्स को दे दिया गया हो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नाम है वो अलग अलग प्लांट को दे दिया गया हो। तो इन सबको रोकने के लिए जो है वो एक करेक्ट नेमिंग देना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लैंग्वेज नेमिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर, वो लैटिन लैंग्वेज की जाती है। और 1 जनवरी 1935 ऑनवर्ड्स जो है ये है कि इसके बाद जितने भी प्लांट्स होंगे वो लैटिन में ही लिखे जाएंगे। लैटिन जो है वो लैंग्वेज एक स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट है अपने मीनिंग में। जो नाम आ रहा है, जो प्रोनाउंस हो रहा है, वही उससे जो उसका मीनिंग निकलता है वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट निकलता है। और ये एक डेड लैंग्वेज है, यानी अब और कहीं नहीं बोली जाती है। एंड द ग्रामेटिकल सेंस ऑफ द वर्ड इज कॉमनली ओवियस। जैसे कि एल्बम है, उसका मतलब न्यूटर है, एल्बा का मतलब फेमिनाइन है, एल्बस का मतलब मैस्कुलाइन है। तो एक दूसरे से मिलते हुए जो है वो नाम है जो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स को पूछा जाता है, तो वो कैरोलस लीनियस का नाम लेते हैं, पर इसका जो सबसे पहले यूज किया गया था वो गैस्पर बोहीन। इसको
गैस्पर्ड बोहीन भी इनका नाम है, और ये कैस्पर बोहीन, आप कंफ्यूज नहीं होएगा, दोनों एक ही के नाम है। और वो स्विस बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1623 में एक बुक लिखी थी पिनाक्स, और उस पिनाक्स के अंदर उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स का जिक्र किया था, जहां पे उन्होंने नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल किया था। लेकिन सबसे ज्यादा इसको पॉपुलर बनाया और सबसे ज्यादा यूज किया गया वो थे कैरोलस लीनियस, और उन्होंने अपनी बुक में स्पीशीज प्लांटेरम, जो कि उन्होंने लिखी 1753 में लिखी, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया क्रिटिका बॉटनिका 1737 में लिखी उन्होंने, और फिलोसोफिया बॉटनिका 1751। ये तीनों बुक जो है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई थी, और इस बुक में उन्होंने बहुत बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का यूज किया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट का एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है, और वो ही नाम जो है वो थ्रू आउट वर्ल्ड में उस प्लांट को उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे कि किसी का नाम अनीता शर्मा है, तो चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका जाए, वो कहीं पे भी जाए, उसका नाम अनीता शर्मा ही रहेगा। वैसे ही किसी प्लांट का नाम सपोज एलियम सैपा है, तो वो एलियम सैपा ही कहलाएगा। और जो इसमें फर्स्ट आप जो नाम देख रहे हैं दैट इज द एलियम, विच जो फर्स्ट एपिथेट है दैट बिलोंग्स टू जीनस, एंड जो सेकंड है सैपा विच बिलोंग्स टू स्पीशीज। जो फर्स्ट है वो जो लेटर है उसका कैपिटल होगा, ये आपने 11th-12th पे बहुत पढ़ा होगा। और जो स्पीशीज है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। इसको इटैलिक में लिखना होता है, लेकिन अगर आप इटैलिक में नहीं लिख सकते हैं तो उसे अंडरलाइन करना जरूरी होता है। नाउ द थर्ड जो हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूज किया गया कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर गैस्पर बोहीन ने इसको प्रपोज किया था, मतलब अपनी बुक में कुछ मेंशन किया था, फिर कैरोलस लीनियस आ गए थे। लेकिन जो सबसे उसके बाद जो है ऑगस्टिन डी कैंडोले जो थे, उन्होंने इसको 1813 के अंदर जो है कुछ अपने एक बुक लिखी, दैट इज द थेरी एलिमेंटरी डी ला बॉटेनिक, और इसके अंदर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो नामकरण के लिए, प्लांट का जो नॉमेनक्लेचर है उसके लिए मेंशन किए गए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो एफर्ट्स किए गए थे वो अल्फोंसे डी कैंडोले, दैट इज डिफरेंट, ऑगस्टिन डी कैंडोले अलग थे, और अल्फोंस डी कैंडोले जो थे वो अलग थे। उन्होंने लुइस डी ला नॉमेनक्लेचर बॉटेनिक 1867 में कुछ प्रिंसिपल्स दिए नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। उसके बाद जो फर्स्ट इस नॉमेनक्लेचर से कंसर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी इन 1867, और इसके लिए जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे, इसी के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, और इसको पेरिस कोड या डी कैंडोले रूल्स के लिए के नाम से जाना गया था। कुछ जो अमेरिकन बॉटनिस्ट थे उन्होंने इसको इतना माना नहीं था, मतलब पेरिस कोड को, और उन्होंने रोचेस्टर कोड 1892 ये कुछ भी जो है जो कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी जो था उसके ऊपर बेस था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद जो है हमारा जो है जो पेरिस कोड के बाद जो इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस हुई थी इस इंटरनेशनल बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में, मतलब कुछ कुछ समय के बाद क्या ये रिवाइज होते थे कि इसमें ये रूल्स रेगुलेशंस जो है वो ऐड कर दिए जाते थे। वियना कोड हुआ जो कि पेरिस कोड को रिप्लेस किया गया बाय वियना कोड 1905 के अंदर, और जिसके अंदर की कैरोलस लीनियस ने जो बुक लिखी थी स्पीशीज प्लांटेरम, उसको स्टार्टिंग पॉइंट यानी टोटोनेम वगैरह। टोटोनेम क्या होता है, अगर स्पीशीज का नाम भी जो है वो जीनस के जैसा हो, मतलब जीनस और स्पीशीज दोनों का नाम सेम हो तो वो टोटोनेम कहलाते हैं, और विच इज नॉट एक्सेप्टेड। तो जैसे मैलस है, तो इसमें जीनस जो नाम है और जो स्पीशीज नाम है दोनों का सेम है, तो दैट इज टोटोनेम। तो जो लीनियस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिसके अंदर की नॉमिना जेनेरिक कंजर्वेंडा थे, मतलब कुछ नाम के जो जेनेरिक जो नाम थे उनको ऐसा एक्सेप्ट कर लिया गया, लैटिन डायग्नोसिस को एसेंशियल कर दिया गया।
तो ये एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद में समय समय पे बहुत सारी इंडियन बॉटनिकल कांग्रेसेस होती रही। 5th नंबर की जो हुई थी वो कैम्ब्रिज में 1930 में हुई थी, और जिसके अंदर की कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप मेथड, रिजेक्शन ऑफ टॉटोनिम, टॉटोनिम को एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब स्पीशीज और जीनस का नाम सेम नहीं होना चाहिए, तो ये जो रिजेक्शन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद में जो 15वीं जो इंडियन इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई थी वो टोक्यो में हुई थी 1993 के अंदर। फिर जो 19th नंबर की जो थी वो शेंजन चाइना में हुई 2017 में। और जो अब प्रपोज है वो रियो डी जेनेरो में ब्राजील के अंदर है, जो कि 20वीं जो है वो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस होगी। तो ये आप देख रहे हैं लगभग 6 सालों के डिफरेंस से जो है इस तरह की इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस होती रहती है, और जो पब्लिश्ड मटेरियल्स होता है वो भी जो है इसके अंदर दिया जाता है। सो